सुमन मेरे छोटे भाई के साथ? जुबैर, जुबैर, टाइम कितना हो गया? लगता है काफी लेट हो गया। अच्छा ठीक है, मैं वॉशरूम में क्या? ये सब क्या है? तुम मिल्मा के साथ क्या हो रहा है ये सब? देख नहीं रहा क्या हो रहा है? दिख रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? शादीशुदा होते हुए भी अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? रुस्तम, भेजो ना इसे यहाँ से। चल चल बाहर जा। कितने बेशर्म हो तुम दोनों। कोई डर नहीं है तुम्हें? अरे डरने वाली क्या बात है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करने वाले ना कभी किसी से डरते नहीं है। एलिमा, निकलो मेरे घर से अभी के अभी। ये तेरा घर नहीं है, रुस्तम का घर है। मैं इनके कहने से आई थी और इन्हीं के कहने से जाऊंगी। रुको एक मिनट। जुबैर, जुबैर इधर आना। अरे यार इसकी तो जरा देखना। इल्मा, तुम मेरे भाई के साथ और भाई आप मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, ये सब? अरे यार तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? जब हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही तो तुम्हें क्यों हो रही है? हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? और तू मेरे भाई के साथ मिलकर मुझे ही धोखा दे रही है। और तुझे क्या नहीं दिया था मैंने, जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? जैसी लाइफ तुम्हारा भाई दे सकता है ना, तुम कभी नहीं दे सकते। अच्छा, समझ गया मैं। तू भी बाकी लड़कियों की तरह निकली ना, पैसों की भूखी। रुस्तम, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी एक वाइफ है जो तुमसे कितना प्यार करती है? सोचना क्या है, जिसको करना होता है ना वो करता ही है। तुमसे घटिया इंसान ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। एक तो किसी और के साथ अफेयर कर रहे हो और उसके बाद ऐसा जता रहे हो जैसे तुमने कितना महान काम कर दिया है। अरे तो जाके तुम कर लो कोई महान काम। मैं तुम्हारी तरह घटिया औरत नहीं हूं ना, जो ये सब काम करूं पति होते हुए भी। अच्छा, तुम तो बड़ी वफादार हो। हाँ, हूँ मैं। आज तक तुम्हारे होते हुए ना किसी और मर्द को आंख उठा के नहीं देखा है मैंने। फिर तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। एक मिनट। रुस्तम, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो सोचना था मैं सोच चुका हूँ और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, तो ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। भैया, वो भाभी की तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं। हाँ, वो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी, इसलिए जुबैर मुझे कंफर्ट दे रहा था। अच्छा, कंफर्ट दे रहा था उसमें? ऐसे कौन कंफर्ट देता है एक दूसरे की बाहों में सो के? ठीक है, हमने जो किया सो किया, लेकिन तुम दोनों का क्या? तुम दोनों बेशर्म होके बेड पे सो रहे थे। हाँ, मैंने किया। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें एहसास दिला सकूं कि कैसा लगता है जब हम अपने पार्टनर को किसी और के साथ सोता हुआ देखते हैं। चाहता तो ना जब मैं आया था तभी तुम्हें सबक सिखा सकता था, लेकिन नहीं, जो मैंने फील किया ना वो मैं तुम्हें फील कराना चाहता था। इसलिए मैंने रीमा को यहाँ बुलाया
और ये सब नाटक किया। और हाँ, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ जो अपने भाई की गर्लफ्रेंड पे गंदी नजर डालूं। अरे गंदी नजर तो बहुत दूर की बात है, तुमने अपने भाई की वाइफ के साथ ही अफेयर। और मेरे लिए ना तेरी गर्लफ्रेंड हो या तेरी वाइफ, वो मेरी छोटी बहन की तरह है। समझ में आया? तेरे जैसा भाई हो ना जिस घर में, उस घर में दुश्मन की जरूरत नहीं है। और मेरे सामने तो दो दो दुश्मन बैठे हैं। रुस्तम, मैं सच बोल रही हूँ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? प्यार ऐसा होता है? मुझे पता नहीं था। बड़ा अच्छा जताया तूने प्यार। रुस्तम, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई मुझसे, प्लीज माफ कर दो। मुझे तुम दोनों की एक भी नहीं सुननी है। मेरे ही घर में रह के मेरे ही पैसों पे ऐश कर रहे हो और मुझे ही धोखा दे रहे हो। अभी के अभी दोनों मेरे घर से निकल जाओ। भैया आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। रुस्तम प्लीज एक बार सुन लो। एक बार में समझ में नहीं आ रहा क्या? निकलो। वो तेरा बॉयफ्रेंड है क्या जो साइकिल पे आ रहा है? हाँ, फोटोज में तो वही था। तू तो फंस गई। क्या मतलब? देखना, साइकिल पे आया है तो क्या ही औकात होगी इसकी। गरीब बॉयफ्रेंड बना लिया तूने तो। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। ये आपके लिए। थैंक यू। इससे सस्ता गिफ्ट नहीं मिला क्या सुमन के लिए? 20 रुपए का फोन लेके आए हो। वो मैं लेट हो रहा था इसलिए मैं कुछ ले नहीं पाया। साइकिल से आओगे तो लेट ही होगे। हाँ, ये भी है। वैसे सच में लेट हो रहे थे या फिर औकात नहीं थी कुछ लाने की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुमन देख, मैं ना तुझे अभी भी समझा रही हूँ, इसके साथ डेट पे जाने का कोई फायदा नहीं है। तेरा टाइम ही वेस्ट होगा यार। मैं तो कहती हूँ तू मेरे साथ चल, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, कम से कम तुझे कुछ खाने को तो मिलेगा। अच्छा, मैं इससे मिलने आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे इसके साथ ही जाना चाहिए। और तेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है ना, तो उससे मिलने चली जाओ। अरे मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से मिल ही लूंगी। और तुम बताओ, तुम सुमन को कहाँ पे लेके जाओगे? किसी ढाबे पर? और वो भी इस साइकिल पर लेकर जाओगे? नहीं नहीं, साइकिल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो पीछे ही रेस्टोरेंट है तो हम वहाँ जाएंगे। रेस्टोरेंट लेके जाओगे? ठीक है, ले जाओ। पर देख लेना सुमन, कहीं तुम्हें ना बिल पे करना पड़ जाए। एक सेकेंड, मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल है। हाँ सौरभ, अच्छा तुम पहुंच गए? ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, मैं चलती हूँ। और हाँ, कोई दिक्कत हो ना तो मुझे कॉल कर दियो। ठीक है? ठीक है, मैं उसके तरफ से सॉरी बोलती हूँ आपसे। उसका थोड़ा बिहेवियर ही ऐसा है। अरे नहीं नहीं, जिसे मैं जानता नहीं मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानता। चले? चलो। वैसे यार, आप फोटो से ज्यादा रियल में खूबसूरत हो। थैंक यू। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि आपको एक बॉयफ्रेंड में क्या बेस्ट क्वालिटी चाहिए? क्या होना चाहिए उसके अंदर? इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग इमोशनली साथ देते ही नहीं हैं। मैं बस अपने पार्टनर में बस यही खूबी चाहती हूँ कि वो इमोशनली स्टेबल हो। बाकी कम ज़्यादा हो तो भी चलेगा मुझे। अच्छा, तो आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बैंक बैलेंस ये सब कुछ नहीं चाहिए? इन सब से खुशियाँ कहाँ मिलती है? इन सब की चाहत तो तब तक होती है जब तक ये सब मिल ना जाए। लेकिन अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपको समझे, आपकी तकलीफ को पहचाने, तो बस आपकी लाइफ बन जाती है। वो ऑल टाइम की खुशियाँ होती है। मुझे तो बस यही सब चाहिए। मुझे लगा था